Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Posology part 3. So let's start. In we discuss pediatric dose calculation. Pediatric dose calculation यानी कि अपने पास जो एडल्ट डोज है उसके हिसाब से जो पेडियाट्रिक की है वो डोज किस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। अपन ने पहले बात की थी कि जो भी डोज बनाते हैं उसका सबका स्टैंडर्ड है जो कि एडल्ट के हिसाब से होता है। एडल्ट को अपन जैसे 70 kg का एक एडल्ट है उसके हिसाब से जो भी डोज बनेगी उसके आधार पे बनेगी। अब अगर अपने को पेडियाट्रिक या फिर बच्चों को वही डोज देनी है तो ऑब्वियस है एज कम्पेयर टू द मैन एज कम्पेयर टू एडल्ट अपने ने फैक्टर की बात की थी कि उनको है ड्यू टू जो हिपेटिक या फिर जो रीनल फंक्शंस हैं उनके इतने एक्टिवेटेड नहीं होते, इमेच्योर होते हैं, तो उनको जो डोज है वो भी एज कम्पेयर टू द एडल्ट कम चाहिए। अब सपोज कि एक 70 किलो के आदमी है, एडल्ट है, उसको 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल चाहिए, तो वही अगर मैं पेडियाट्रिक की बात कर दूं तो पेडियाट्रिक को कितनी डोज रिक्वायर्ड होगी एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए वो अपन कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे 3 चीजों से बात की जाती है। आप पेडियाट्रिक की एज के साथ कर सकते हैं, उसके बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन की जा सकती है या फिर सरफेस एरिया के हिसाब से। सो द डोजेज आर कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन टू एज, बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया ऑफ द पेशेंट। यानी कि जो भी आपके पास एडल्ट डोज है जो आपको पता है कि इस तरीके का फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, उससे आपको पेडियाट्रिक डोज के रूप में कैलकुलेट करना है, बच्चों के लिए देनी है, तो आप या तो एज के रिलेशन में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बॉडी वेट के रिलेशन में, या फिर सरफेस एरिया ऑफ पेशेंट के रूप में। तो उसके आधार पे 3 जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से डोज को कैलकुलेट करने के मेथड बताए। सबसे पहले बात की थी एज की, विच डोज कैलकुलेटेड रिलेटेड टू द एज, यानी कि एज के आधार पे अपन डोज को पेडियाट्रिक डोज के हिसाब से किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यंग्स फॉर्मूला है, यंग्स ने एक फॉर्मूला दिया था जिसके आधार पे आप बच्चे की एज के अनुसार डोज को कैलकुलेट कर सकते हो कंपैरिजन टू एडल्ट डोज। फॉर्मूला था चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, यानी कि जो भी बच्चे की एज है वो अपॉन एज प्लस 12 इंटू जो भी एडल्ट डोज आपको पता है उस ड्रग की, वो जब भी जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो उस बच्चे को, पेडियाट्रिक पर्सन को कितनी डोज देनी है वो निकल जाती है। मोस्टली जो यंग्स फॉर्मूला है इट इज़ फॉर चिल्ड्रंस अंडर 12 ईयर ऑफ एज, यानी कि जो 12 साल से कम साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यंग्स फॉर्मूला यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं तो सपोज कोई बच्चा है जिसकी उम्र है जो 5 साल है और जो एडल्ट डोज है वो है 12.5 मिलीग्राम, तो 5 साल के बच्चे के लिए कितनी डोज रिक्वायर्ड होगी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला है एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। एज क्या है 5 ईयर्स, तो 5 अपॉन 5 प्लस 12 इंटू 12.5, यानी कि जो डोज निकलेगी वो आपके पास आएगी 3.67 मिलीग्राम, यानी कि 5 साल के बच्चे को एज कम्पेयर टू एडल्ट डोज आपको इतनी डोज देनी चाहिए ताकि उसके अंदर जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो प्रोड्यूस हो जाए। नेक्स्ट है डिलिंग्स फॉर्मूला। डिलिंग्स फॉर्मूला भी एज के रिलेशन में बताता है। इसका फॉर्मूला रहता है एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। ये मोस्टली 4 से 20 साल तक के जो पेडियाट्रिक पर्सन हैं उनके लिए कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं तो कैलकुलेट द डोज ऑफ एस्पिरिन फॉर 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड इफ एवरेज एडल्ट डोज इज 400 मिलीग्राम, यानी कि बच्चे की अगर उम्र 8 साल है और जो एडल्ट डोज है 400 मिलीग्राम है, तो बच्चे को अपने को कितनी एस्पिरिन की डोज की रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वो अपने को कैलकुलेट करना है यूजिंग डिलिंग्स फॉर्मूला। फॉर्मूला देखें तो एज अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज, एज क्या है 8 ईयर्स, अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज क्या है 400 मिलीग्राम, यानी कि आंसर क्या आएगा 160 मिलीग्राम। यानी कि 8 साल के बच्चे को अगर आप 160 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन भी देंगे तो उसके अंदर सफिशिएंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होगा उस डिजीज को क्योर करने के लिए। अपन देखते हैं फ्रिट्ज फॉर्मूला, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एज, बट जो एज है ये मंथ में कैलकुलेट करता है। फॉर्मूले की बात करें तो एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। एग्जाम्पल देखें तो सपोज जो जो बच्चा है वो है 1 मंथ का, 1 मंथ यानी कि जो 4 वीक्स, और जो एडल्ट डोज है वो है 12.5 मिलीग्राम, तो बच्चे को कितनी डोज की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 एज इन मंथ्स अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज, यानी कि 12.5 मिलीग्राम। आंसर आएगा 0.083 मिलीग्राम, यानी कि 0.083 मिलीग्राम अगर आप पेशेंट को देंगे तो सफिशिएंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होगा। करते हैं डोज कैलकुलेशन रिलेटेड टू बॉडी वेट। सपोज कि आपको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, क्योंकि अपने फैक्टर्स में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट भी डोज है जो कम या ज्यादा की जा सकती है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है हाउ मच, किस पर्टिकुलर फैक्टर से आपको जो ड्रग की क्वांटिटी है उसको कम या ज्यादा किया जाना चाहिए।
तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्लर्क्स ने एक फॉर्मूला दिया था कि जो बॉडी वेट है वो अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बॉडी वेट के आधार पे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को कितनी डोज देनी है। फॉर एग्जाम्पल की तरह देखें तो जो क्लर्क्स है उसने एलबी में पाउंड्स में भी बताया था और किलो में भी बताया था। अगर पाउंड्स की बात करेंगे तो 150 हो जाएगा और अगर किलोग्राम की बात करेंगे तो अपॉन में 70 हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि 1 किलो इज इक्वल टू 2.2 एलबी पाउंड्स, एक ही बात है। आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर अपन देखें तो जो वेट है वो एलबीज में दे रखा है, 46 एलबी है पेशेंट का, वेट अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज है 12.5 मिलीग्राम, तो आंसर क्या आएगा 3.83 मिलीग्राम। यानी कि अगर पेशेंट 46 पाउंड का है तो उसके अंदर 12.5 मिलीग्राम की जगह 3.83 मिलीग्राम फॉर मेडिसिन ही सफिशिएंट होगी। बात करते हैं डोज रिलेटेड टू बॉडी सरफेस एरिया। सपोज आपके पास किसी चाइल्ड का है जो कि बॉडी सरफेस एरिया है, तो भी आप यूजिंग एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया उस डोज को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो चीजें चाहिएगी, एक तो एडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया और दूसरा एडल्ट डोज। एडल्ट डोज अपने को दी जाएगी, एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया है जो कि अपने एक स्टैंडर्ड के रूप में मानते हैं, जो होता है 1.73 मीटर स्क्वायर। अभी कैसा आया उसके बारे में बात करते हैं। लाइक सपोज ये फॉर्मूला रहता है इसका BSA, जो सेंटीमीटर इंटू किलो अपॉन 3600। ये माना जाता है कि जो स्टैंडर्ड एडल्ट है उसका वजन है जो 65 किलो है, हाइट होगी उसकी 165 सेंटीमीटर अपॉन 3600 को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो जो BSA है वो अपने पास आएगा 1.73 मीटर स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड माना गया है एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया। अब जैसे ही आपको चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया पता हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो चाइल्ड डोज। अगर क्वेश्चन की बात करें तो इफ द एडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज 75 मिलीग्राम, what would be the dose for the child weighing 40 lbs and measuring 32 inches in height? Use the body surface area method। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है अगर अपन गौर से देखें तो यहाँ पे इन्होंने हाइट दे दी, ठीक है, और बच्चे का वेट दे दिया। अब सबसे पहले अपने को जो हाइट है इसके आधार पे इसका BS से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा अपने पास 0.60 मीटर स्क्वायर, और अगर अपन फॉर्मूले में पुट करें तो जो चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया है वो कितना हो गया 0.6 अपन 1.73 इंटू 75 मिलीग्राम जो कि रिक्वायर्ड ड्रग है एडल्ट की। तो पेशेंट को कितनी डोज की रिक्वायरमेंट है 26 मिलीग्राम। तो here this answer 26 milligram is sufficient to produce a pharmacological action in surface area of 0.60 meter square of a patient. Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.